थे कि आपको पहली पेमेंट कितनी मिली, यूट्यूब कितने व्यूज़ पे कितने पैसे देता है, अपने व्लॉगिंग में माइक कौन सा यूज़ करते हो और व्लॉगिंग के लिए आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो अभी करेंटली तो अब आप लोग डिसाइड करोगे कि ये मेरा हिडन टैलेंट है या बस हिडन थिंग। तो मैं शुरुआत में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने सोचा छोड़ो एडसेंस पे, इनको डायरेक्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा देते हैं। तो मेरा जो एड्रेस, हेलो एवरीवन, नमस्ते, मेरा नाम है करीना और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक बार फिर एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कोई लाइफस्टाइल व्लॉग नहीं होने वाला है। आज की वीडियो होने वाली है मेरी सेकंड Q&A व्लॉग। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि आपका सेकंड Q&A व्लॉग कब आ रहा है, और इसी के साथ साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी थे। तो आज मैंने सोचा टाइम निकाल के फाइनली सेकंड Q&A व्लॉग बना देते हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो Q&A व्लॉग होने वाला है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आप सभी लोगों के मेरे YouTube की पहली पेमेंट से थे कि आपको पहली पेमेंट कितनी मिली, YouTube कितने व्यूज़ पे कितने पैसे देता है, और इसी के साथ साथ बहुत सारे और क्वेश्चन भी थे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपने व्लॉगिंग में माइक कौन सा यूज़ करते हो और व्लॉगिंग के लिए आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। तो अभी करेंटली व्लॉगिंग के लिए मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रही हूँ। मेरे व्लॉग्स में जो वॉइस रहती है वो मेरे फ़ोन के माइक से रिकॉर्डेड ही वॉइस रहती है। और अगर बात करें फ़ोन की तो मैंने नया फ़ोन लिया है, ये है नथिंग का 3A, नथिंग 3A फ़ोन। और अगर आप भी लेना चाहते हो ये वाला फ़ोन तो बेस्ट है व्लॉगिंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन है आपकी एज कितनी है। वैसे तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर अपने फर्स्ट Q&A व्लॉग में दिया है, पर नई नई ऑडियंस जुड़ती रहती है तो उनके भी लगभग सेम ही क्वेश्चन रहते हैं। तो अभी करेंटली मैं हूँ 23 ईयर्स की। अगला क्वेश्चन है वैशाली पटेल से, वो ये है कि आपके चेहरे पे क्या हुआ है। ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा गया था, एक बार फिर से आंसर कर देती हूँ। तो मेरे फेस पे जो बटरफ्लाई शेप में नोज़ में और चिक्स पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं उनको बोलते हैं फ्रेकल्स, और ये होते हैं मेलानिन की वजह से। मतलब अगर चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है तो उसकी वजह से होते हैं फेस पे, और ये जेनेटिकली भी हो सकते हैं और टेम्पररी भी हो सकते हैं। मेरे केस में तो मुझे लगता है कि जेनेटिकली है। और किसी ने बोला है, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही बोला है कि आपकी सैलरी आने लगी तो आपने कमेंट का रिप्लाई देना छोड़ दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझसे जितनी कोशिश होती है मतलब रिप्लाई देने की, मैं उतनी कोशिश करती हूँ और हर वीडियो पे रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स के रिप्लाई देना। पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब किसी व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो टाइम नहीं मिलता है इतने सारे कमेंट्स के रिप्लाई देने का, तो मैं बस हार्ट भेज देती हूँ उनके लिए। अगला क्वेश्चन है मेरी स्टडी से, वो ये है कि आप करेंटली क्या कर रहे हो अपने स्टडी बैकग्राउंड में। तो करेंटली अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ स्टडी फील्ड में, पूरा फोकस अभी यूट्यूब के ऊपर है। गीता नेगी ने पूछा है कि आपसे बात करनी है कैसे करूँ। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है इसी नाम से जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, करीना व्लॉग्स 11 करके। तो आप मतलब उस चैनल को सर्च करोगे तो सर्च में आ जाएगा, और अगर सर्च में नहीं आता है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसके अबाउट में मैंने लिंक डाली है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की, तो आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, आपको जो भी बात करनी है, जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है। और अगला क्वेश्चन है लक्ष्मी जी की तरफ से। इन्होंने मुझे पूछा है कि आपकी पेमेंट इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो यूट्यूब का जो क्राइटेरिया है मतलब पेमेंट रिसीव करने का, उसमें जल्दी देर कुछ नहीं होता है अगर आपका वीडियो और आपके सब्सक्राइबर टाइम के साथ बढ़े। मतलब अगर आपके एक महीने के अंदर 1K सब्सक्राइबर हो गए और आपका वॉच टाइम कंप्लीट हो गया तो आपका चैनल विद इन 1.5 महीने में मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए लंबा और छोटा टाइम पीरियड, ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है, पर 1 महीना तो लगता ही है, क्योंकि जो हमारे अकाउंट में डॉलर बनते हैं वो होते हैं एडसेंस अकाउंट में अपडेट, और उनको अपडेट होने में लगभग 28 दिन तो लगते ही हैं। तो 1.5 महीने में अगर आपका चैनल एकदम मस्त चला तो मोनेटाइज भी हो सकता है। हेमा देवी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है। सेम क्वेश्चन है, इसके लिए आप मेरा फर्स्ट Q&A व्लॉग देख सकते हो। वैसे मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। और अगला क्वेश्चन है गायत्री जी की तरफ से। इन्होंने मुझे पूछा है कि आपका हिडन टैलेंट क्या है।
तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो मुझ में हिडन टैलेंट है वो है सिंगिंग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं गा अच्छे से लेती हूँ। आपको भी एक गाने की कुछ लाइन सुनाती हूँ। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, हे भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय, हे भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। सिर मुकुट तेरी यूं झलकी, सिर मुकुट तेरी यूं झलकी, झलकी गल गंगे की धारा, मेरा हिमालय, झलकी गल गंगे की धारा, मेरा हिमालय। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय, ओ भूमि तेरी जय जयकारा, मेरा हिमालय। तो अब आप लोग डिसाइड करोगे कि ये मेरा हिडन टैलेंट है या बस हिडन थिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है प्रकृति दर्शन नेचर लवर यूज़र करके नाम है, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो फर्स्ट पेमेंट है वो बिना एडसेंस पिन के कैसे आ गई। तो जो यूट्यूब पे फर्स्ट पेमेंट रिसीव करने का क्राइटेरिया है उसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपका एडसेंस पिन आए और तभी आपको पहली पेमेंट रिसीव हो। आप डायरेक्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। जो एडसेंस पिन होता है वो होता है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं शुरुआत में इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने सोचा छोड़ो एडसेंस पिन को, डायरेक्ट ऑनलाइन वेरिफिकेशन करा देते हैं। तो मेरा जो एड्रेस वेरिफिकेशन हुआ था चैनल का वो मैंने ऑनलाइन किया था, इसलिए कोई पिन नहीं आया, डायरेक्ट पेमेंट आई। और अब बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है उन पे। तो वो ये है कि आपके यूट्यूब की पहली पेमेंट कितनी आई। तो यूजुअली जैसे जो छोटे यूट्यूबर होते हैं मेरी तरह, अगर उनकी बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं आती है, 8 से 12 हज़ार के बीच में आती है। अभी तक मैंने जितना भी एनालिसिस किया है उससे मुझे ये चीज़ पता चली है। और जो मेरी फर्स्ट पेमेंट थी वो 8,500 आई थी। कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं था, पर ठीक था मेरे लिए। अगला क्वेश्चन तो नहीं है, पर जिस व्लॉग में मैंने ये अनाउंसमेंट करी थी कि मैं जल्द ही Q&A व्लॉग बनाने वाली हूँ, उसी व्लॉग में भावेश पटेल जी ने एक कमेंट करा है कि इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 months since you created your first Q&A vlog, but now we want यू कम टू लाइव ऑन यूट्यूब चैनल विद योर फैमिली। वैसे तो मैं यूट्यूब चैनल पे कभी भी लाइव आ सकती हूँ, पर हमारे यहाँ इंटरनेट कनेक्शन उतने अच्छे नहीं है, इसकी वजह से लाइव आने में थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं। तो जब भी बेटर इंटरनेट कनेक्शन रहेंगे पक्का अपनी फैमिली के साथ मैं लाइव आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, यूज़र का नाम है श्याम सिंह किड्स वीडियोज़। तो इन्होंने मुझे पूछा है, हेलो दीदी कितना पेमेंट आया है, थोड़ी जानकारी दीजिए कि यूट्यूब कितने व्यूज़ पे कितनी पेमेंट देता है। तो पहली सैलरी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, 8,500 के आसपास थी। और कितने व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता है यूट्यूब पे। अगर ये डिपेंड करता है आपका जो कंटेंट है उसके ऊपर, और इसके ऊपर भी कि आपकी वीडियो ऑडियंस कितने देर तक देख रही है। ऑडियंस रिटेंशन मैटर करता है, और यूट्यूब का जो RPM होता है, CTR RPM, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट बना रखा है तो 1K पे $1 से $5 या $10 के अराउंड पैसे भी मिल सकते हैं, अगर आपका कंटेंट अच्छा है, RPM अच्छा है और आपके वीडियो पे ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा है। और अगर मैं नॉर्मली अपने वीडियोस की बात करूँ तो 1K तो नहीं, मेरे जो आम तौर पे टिपिकल व्यूज़ होते हैं वो होते हैं 4,000, और 4,000 पे मुझे डॉलर रिसीव होते हैं, कभी $1.90, कभी $2। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितनी अर्निंग होती है। $1 इज इक्वल टू होता है अराउंड 95 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। तो गधा मजदूरी हो रही है भाई यूट्यूब से, फिर भी पैसे कहीं नहीं है। पर हाँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए आपको तो एक टाइम बाद बहुत अच्छी सैलरी मिल सकती है, अगर आपकी ऑडियंस अच्छी है, कंटेंट अच्छा है और सब्सक्राइबर भी अच्छे हैं।
अगला क्वेश्चन है पेमेंट से रिलेटेड ही कि YouTube कितनी पेमेंट देता है। तो ये डिपेंड करता है आपके वीडियोस के ऊपर जो एड्स चलते हैं उन पे, आपके कंटेंट पे और आपके वीडियोस पे जो वॉच टाइम आता है उस पे भी, क्योंकि अगर वीडियो का RPM अच्छा होता है तो तभी अर्निंग अच्छी होती है दोस्तों। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि आपके व्लॉग्स डेली क्यों नहीं आते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ हमेशा व्लॉग अपलोड करने का, पर अगर जिस दिन मेरी लॉन्ग वीडियो नहीं आती है तो उस दिन मैं मिनी व्लॉग अपलोड करती हूँ। और कभी कभी जो मिनी व्लॉग होता है उसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है सारे सब्सक्राइबर तक, तो आप डायरेक्ट मेरा चैनल विजिट करके शॉर्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं डेली अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। और किसी ने मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था कि मिस्टी शॉर्ट्स करके यूज़र नेम था कि आपका भाई क्या अग्निवीर में जा रखा है इस बार, क्योंकि आजकल अग्निवीर की भर्ती चल रही है। तो दिवाकर के लिए क्वेश्चन पूछा था। तो नहीं, मेरा भाई इस बार नहीं जा रखा है अग्निवीर में। हो सकता है कि वो नेक्स्ट भर्ती में आए, कोट द्वार पक्का। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि यूट्यूब पैसे कैसे देता है। तो यूट्यूब का जो रूल होता है, अगर आप लॉन्ग वीडियो बनाते हो, जैसे मैं बनाती हूँ लॉन्ग व्लॉग, उसका जो रूल रहता है वो ये रहता है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने होते हैं और अपने चैनल पे आपको 4000 वॉच आवर का वॉच टाइम पूरा करना होता है, तब जाके हमारा चैनल मोनेटाइज होता है। और जब चैनल मोनेटाइज होता है तो हम जो वीडियोस बनाते हैं उन पे एड्स रन किए जाते हैं, और जो हमारी वीडियोस पे जो ऐड चलते हैं उसके थ्रू हमें मिलते हैं डॉलर। और जब हमारे एडसेंस अकाउंट में $10 बनते हैं तो तब हम एडसेंस पिन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जब हमारा एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाता है थ्रू एडसेंस पिन, तो तब हमारे और डॉलर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और यूट्यूब की जो फर्स्ट पेमेंट हो, चाहे कोई भी पेमेंट हो, उस पर आपको $100 पूरे करने होते हैं, तभी जाके आपको सैलरी मिलती है। अगर $100 से कम है एक महीने में तो आपको सैलरी नहीं मिलेगी। जब $100 कंप्लीट होंगे तभी जाके सैलरी मिलेगी। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको एक्सप्लेन किया है कि यूट्यूब कैसे पैसे देता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि आपकी सगाई कब है और आपकी शादी कब है। तो अभी करंटली तो नहीं, पर कुछ टाइम पहले मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाली थी घर पे पेंट का काम। तो उसमें माँ ने ऐसे मजाक में ही बोल दिया था कि तेरी सगाई की तैयारी चल रही है। तो इसकी वजह से आप लोगों ने मुझे पूछा था कि आपकी सगाई कब है और आपकी शादी कब है। तो अभी मेरा रिश्ता नहीं हुआ है, सगाई शादी अभी कोई फिक्स नहीं है। सो दोस्तों, ये था मेरा सेकंड Q&A व्लॉग। अगर इन प्रश्नों के अलावा भी आपको कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने लगभग सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। सो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।